तहज्जुद की नमाज में जितना सुकून है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। उस वक्त की खामोशी, उस वक्त का सुकून, उस वक्त की अपने रब से मुलाकात सारे गम भुला देती है। रोते रोते जो सो जाते हैं तहज्जुद पढ़ के, बड़ी मीठी नींद वो सोते हैं। तहज्जुद की दुआ पे ना कभी हो ही नहीं सकता। जो मांगा समझो मिल गया। देर सवेर हो सकती है क्योंकि हमारे प्यारे अल्लाह को पता है कौन सा वक्त हमारे हक़ में बेहतर है, मगर वो चीज़ मिल के रहती है। अपने अल्लाह की खातिर नींद छोड़ के आए हो और वो तुम्हें खाली हाथ भेज दे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अपने रब पे यकीन रखो, वो बहुत जल्द सब ठीक कर देगा। अगर आपने तहज्जुद के सजदों में इल्तिजा नहीं की तो आपने तो उस तड़प का और उन दुआओं का हक़ ही अदा नहीं किया जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। जो दुआएं जितनी अहम होती है उन्हें उतने ही अहम तरीके से खालिक से मनवाया जाता है। उनके लिए रातों की नींद कुर्बान करके जाए नमाज तक खुद को लाया जाता है। उनके लिए सोते जागते तस्बीह के दानों को गिराया जाता है। उनके लिए मुशक्क़त की जाती है, ज़हनी मुशक्क़त सब्र करके, दिली मुशक्क़त यकीन रखकर, जिस्मानी मुशक्क़त अल्लाह की मखलूक की मदद करके, दीनी मुशक्क़त बुरे कामों से बचकर, दुनियावी मुशक्क़त अल्लाह के लिए वक्त निकाल कर। फिर ही तो सिलाह मिलता है, फिर ही तो कुन का अजर लिखा जाता है। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। जितनी कोशिश करोगे उतना ही बड़ा अल्लाह आपको उसका इनाम देगा। जितने प्यारे अंदाज में अल्लाह को मांगोगे उससे भी ज़्यादा प्यारे अंदाज में अल्लाह आपके लिए मोजज़ा करेगा। और रात की इबादतें तो वैसे भी अल्लाह की महबूब इबादतें हैं। आप उसको महबूब बना लो, वो आपको महबूब बना लेगा। जो दुआएं आपको बहुत प्यारी होती है ना, उन्हें मांगने का अंदाज़ भी सबसे प्यारा होना चाहिए। इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में ही उन पे कुन कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज़ किसका लगता है? तहज्जुद का। तहज्जुद पढ़ने वालों का आपको जो चाहिए अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा? बाज़ औक़ात ऐसा ज़रूर लगता है कि शायद हमारी दुआएं तहज्जुद से भी पूरी नहीं हो रही, और ऐसा भी लगता है कि शायद सब कुछ वहीं का वहीं रुका हुआ है जैसे तहज्जुद पढ़ने से पहले था। क्योंकि बाज़ दुआएं ऐसी होती है जो इस लम्हे में मांगी और दूसरे लम्हे में कबूल हो गई, और बाज़ दुआएं ऐसी होती है कि आज मांगी और कल मिल गई, और बाज़ ऐसी होती है कि उनके लिए हमें महीनों तक या कभी कभार सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन उस इंतज़ार का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो दुआएं कबूल नहीं होंगी। बस हर आजमाइश का वक्त मुकर्रर है। उस मुकर्रर वक्त तक तुम्हें बस सब्र करना है और मांगते रहना है। तभी तो अल्लाह को ये सबसे प्यारी होती है, क्योंकि ये उस बच्चे की तरह अल्लाह को मनाती है जो बच्चा माँ को मनाने के लिए माँ से चिपकता रहता है, जो कभी माँ को चूमता है तो कभी माँ को मोहब्बत से देखता है। और पता है माँ तो तब भी मान जाती है जब उसे मनाया नहीं जाता। तो वो तो फिर अल्लाह है, प्यार करने वाला, रहम करने वाला, अल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाला। वो तो कहता है कि मेरे बुलाने पे ही तो तहज्जुद तक आए हो, तो फिर मैं कैसे खाली लौटा दूँ तुम्हें। जब मेरे दावत नामे से आए हो तो क्यों ना मेहमान नवाज बनूँ मैं। वो देता है, बहुत देता है, बार बार देता है, और वो इस दफ़ा भी ज़रूर देगा। उसने नवाजा है तहज्जुद से और वही अपने कुन से भी नवाजेगा। तुम देखोगे, बहुत जल्द देखोगे। दुआएं तुम्हारे लिए कब कब और कैसे कैसे वसीले बनाती हैं। जब तुम वक्त तहज्जुद अपनी नींद तर्क करके अल्लाह से ये कहने के लिए सजदा रेज़ हो जाते हो कि या अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, तो अल्लाह भी पलट कर फरमाते हैं कि मुझे तुमसे भी ज़्यादा तुमसे मोहब्बत है। फिर उसकी मोहब्बत तुम्हें उन सारी दुआओं की कबूलियत के तौर पर मिलती है जिनके बारे में तुम सोच रहे होते हो कि ये तो कभी भी होने वाला नहीं। अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें तहज्जुद तक ले आती है और तहज्जुद तुम्हें मौजज़े तक। अल्लाह जब किसी को तहज्जुद के सजदे तक लाता है तो उसे मकाम ख़ास से नवाज देता है। जानते हो वो मकाम कौन सा होता है? उस इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बहुत बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह तो अपने तमाम बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है,
لیکن اس کے تمام بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی اسے بے انتہا چاہتا ہے تو اس کے خاطر سب قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اور کسی کو وہ بے انتہا چاہتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ اس پہر جو اللہ سے روبرو ملاقات کا عادی ہو جائے وہ پھر سب چھوڑ کر صرف اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس پہر اٹھنے والے ہاتھوں کی فریاد سننے اللہ خود پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں۔ پھر سوچو جن دعاؤں کا استقبال اللہ خود فرما رہے ہیں، وہ بھلا رد کی جا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ تو سنبھال لی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے بندوں کی طرف سے ان کے پاس امانت ہوتی ہے، اور اللہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تہجد کی نماز صرف نفل نماز نہیں ہے، تہجد وہ خوبصورت احساس ہے جو ہمیں ہمارے اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ تمہیں توڑ کر تہجد تک لاتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد تم سارا دن تہجد کے وقت کا انتظار کرتے ہو، اس اللہ سے اپنے دل کا بیان کرنے کا انتظار کرتے ہو، اور پھر تمہارا اللہ تمہیں ہر ایک چیز کا جواب بھی دینے لگتا ہے۔ وہ تمہاری اس کے لیے محبت کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز سے محبت ہونے لگتی ہے۔ تم چاند کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہو، تم آسمان کو دیکھ کر اس کی محبت کو محسوس کرتے ہو، ایک ایک ہوا کے جھونکے میں اس کو محسوس کرتے ہو۔ تم شکر ادا کرتے ہو کہ تمہیں یہ دن دکھائے، اس کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز کو محسوس کرنا سکھایا، اور تمہیں کسی اور کی محبت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تم خود کو مکمل محسوس کرنے لگتے ہو، اور وہ اللہ ہمیشہ تمہارے دل میں دعا کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ تم اسے اپنے دل کا راز بیان کرتے رہو۔ ہم جانماز پہ بیٹھ کے اسے اپنے ساتھ ہوئی ہر اچھی بری چیز کا بتاؤ، اور پھر وہ اللہ اس دعا پہ کن بھی فرما دیتا ہے جس کے لیے تمہیں تہجد تک لایا جاتا تھا۔ الحمدللہ۔